अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का टॉपिक है कि अगर बकरी को दो बकरों से क्रॉस किया करवाया जाए या कि तीन बकरों से क्रॉस करवाया जाए, बकरी जो बच्चे देगी वो किस पर जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बकरों के नाम रख लेते हैं, बकरा ए या मेल ए काट देते हैं, मेल बी, मेल सी। तीन बकरों की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अगर हम तीन बकरों से बकरी क्रॉस करवाते हैं तो वो बच्चे किस बकरे पे डालेगी। बकरी क्या तीन बकरों से क्रॉस करवाने से तीन बच्चे देगी, या कि चार बकरों से क्रॉस करवाने से चार बच्चे देगी, या दो बकरों से क्रॉस करवाने से दो बच्चे देगी, या एक बकरे से क्रॉस करवाने से एक बच्चा देगी। ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट तफसील के साथ आपको बताएंगे कि कितनी दफ़ा क्रॉस करवाने से, कितने बकरों से क्रॉस करवाने से कितने बच्चे देगी। ये तफसीली वीडियो होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरी मालूमात अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप बेहतर जानते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेरी भी मदद कीजिएगा ताकि मेरे भी इल्म में इजाफ़ा हो। मेरा मानना यह है दोस्तों, इल्म बांटने से ही इल्म बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी भी रहनुमाई करेंगे, मैं आपकी भी रहनुमाई करूँगा। जो भी क्वेश्चन हो या मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएगा। चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि ये एक बकरी है, ये आप देख लें, ये मैंने इसे कल क्रॉस करवाया, अमृतसरी बकरी है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखी होगी। ये पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, कौन सी चाहती तदबीर करें जिससे आपकी बकरी रिपीट ना हो। अगर वो आप दोस्तों देखी तो लाजमी जाके देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यानी कि बकरी हीट में आई है रात को। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, 8 बजे आपकी बकरी हीट पे आई है, ठीक है। तो ये बकरा अंदर ही साथ ही है आपके, ठीक है। बकरी हीट पे आते ही साथ बकरे ने क्रॉस कर दी, यानी कि बकरी को हीट में आए तकरीबन 1 से 2 घंटे हुए थे। उसके अंदर अंदर बकरे ने एक दफ़ा बकरी को क्रॉस कर दिया, यानी कि बकरी को लगा दिया। हमें पता चल गया कि इस बकरे ने इस बकरी को अब क्रॉस किया है और बकरी को हीट में आए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे ज़्यादातर होंगे। तो हमने ऐसा किया, बकरे को इलादा बांध दिया, क्योंकि हमने इस बकरे से बकरी तो क्रॉस करवानी नहीं थी। क्योंकि ये जो बकरा है ये हमारी दूसरी बकरियों के लिए, ये जो छोटी टेडी यानी कि मिक्स जो बकरियाँ हैं उनके लिए बकरी हमारी माशाल्लाह से अमृतसरी है। तो हमारी प्रायोरिटी, तरजीह जो है वो अमृतसरी बकरा छोड़ने पर थी। तो हमने इस तरह किया दोस्तों, इस बकरे को लादा बंद कर दिया। हमें पता चल गया कि बकरी हीट में है। बकरे ने एक दफ़ा लगा भी दी है, लेकिन जो बकरे ने लगाई है बकरी वो यानी कि इनिशियल स्टेज पे थी, जब बकरी हीट में आ रही थी, मुकम्मल तौर पर हीट में नहीं थी। तो दोस्तों, यानी कि 1 से 2 घंटे के दरमियान बकरे ने बकरी को एक दफ़ा लगा दिया, लेकिन वो उसके लगाने का फ़ायदा कोई नहीं था, क्योंकि बकरी ने अपने एग्स प्रोड्यूस नहीं किए थे। सिर्फ बकरे के ही एग्स थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तरजीह कोई नहीं है। क्योंकि जब तक बकरी अपने एग्स नहीं प्रोड्यूस करेगी, यानी कि अपने अंडे नहीं बनाएगी, सिर्फ बकरे के अंडों से बच्चा नहीं बनता। दोनों के अंडे यानी कि एक्स वाई जी आपस में मिलेंगे, तब ही कोई ना कोई बच्चा पैदा होगा। तो दोस्तों, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी बकरी इनिशियल स्टेज यानी कि इब्तदाई मरले में है, हीट पे आ गई है, आधे घंटे या घंटे के दौरान आपके किसी भी दोगले बकरे ने उसे क्रॉस कर दिया, आपने परेशान नहीं होना। आपने ठीक 12 से 16 घंटे के बाद आपने जो ब्रीडर बकरी पे छोड़ना है वो आप छोड़ दें। इंशाल्लाह से बच्चे जो आएंगे वो 90% चांस है, जो आपने बाद में यानी कि 12 से 16 घंटे के बाद जो बकरा आपने छोड़ा होगा ना, उसके बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है। हमारी बकरी भी अब इसी तरह से हुई है। इंशाल्लाह जब ये बच्चे देगी तो कंप्लीट मालूमात आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको भी पता चल जाएगा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन जो दी है वो ठीक दी है या कि गलत दी है। दोस्तों, जैसा कि अब हमने आपको एग्जांपल के तौर पे 3 बकरों का कहा था, उस हिसाब से मैं आपको समझाता चलता हूँ। यानी कि मेल 1 ये हो गया,
उसके बाद मेल 2 ये हो गया, मेल 3 जिसे हमने ये बकरी कल क्रॉस करवाई है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जब बकरी हीट में थी, हीट में आ रही थी, यानी कि 1 से 1.5 घंटा हुआ था बकरी को हीट में आए हुए, तो इस बकरे ने एक दफ़ा क्रॉस की, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि 8 से 6 घंटे गुजरने के बाद या आप 10 घंटे गुजरने के बाद, फॉर एग्जांपल बकरे बी ने क्रॉस कर दी एक दफ़ा, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि 16 घंटों के बाद बकरे सी ने क्रॉस कर दिया, जो कि उसकी वीडियो में आपको लगा दूंगा बकरे क्रॉस करने की, उसने क्रॉस कर दिया, ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं बकरे ए के कितने चांस है बच्चों में, बकरे बी के कितने चांस है बकरों में, और बकरे सी के कितने चांस है बकरों में, बच्चों में कि इन तीनों में से किसके बच्चे आएंगे। या 3 बकरों से बकरी क्रॉस हुई है, बकरी बच्चे 3 देगी। ये दोस्तों बिल्कुल कंसेप्ट गलत है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, मे भी ठीक भी हो, लेकिन जहाँ तक हमने नोट किया वो इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, इससे हमारी नस्ल ही डिस्टर्ब हुई है। यानी कि बकरी अमृतसरी है, आपने ये राजनपुरी बकरा छोड़ दिया है, ये अमृतसरी रास में बकरा छोड़ दिया है और प्योरिटी वाला बकरा छोड़ दिया है, तो बच्चे यानी कि एक टाइम पे हमने 3 बकरे क्रॉस करवा दिए। यानी कि आपको मैं बताता चलूँ, 16 घंटे गुजर गए, आपने पहले वो बकरा छोड़ा, फिर ये बकरा छोड़ा, फिर आपने जो सी बकरा था वो छोड़ा। इससे बकरी की जो बच्चे आएंगे वो ना तो इस बकरे पे जाएंगे, ना ही इस बकरे पे जाएंगे, ना ही बकरी पे जाएंगे, ना ही सी बकरे पे जाएंगे, वो कोई और मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बेहतरीन मालूमात यही है कि आप एक बकरा चूज़ करें, या ये वाला कर लें राजनपुरी, या ये वाला कर लें, या आपने जो सी बकरा छोड़ा वो वाला कर लें, तीनों में से एक बकरा डिसाइड करें, ठीक हो गया दोस्तों। उसी को ही बकरी पे छोड़ें, इंशाल्लाह 90% जो चांस होंगे वो बकरे सी के होंगे, आपने 12 से 16 घंटे के बाद छोड़ा है। और जो तकरीबन 10% चांस होंगे वो इस बकरे के होंगे, जो आपने 10 घंटों के बाद बकरी इससे क्रॉस करवाई है। जो 0% चांस होंगे वो इस बकरे के होंगे, जिसने बकरी को इनिशियल यानी कि बधाई तो मरले में 1 से 1.5 घंटे हुआ था बकरी को, अभी वो सी हीट पे आई नहीं थी, आ रही थी, इसने ज़बरदस्ती उसे क्रॉस कर दिया, यानी कि इसके 0% चांस होंगे। यानी कि बात करने का मकसद, यानी कि समरी आपको मैं समझाता चलूँ, जो बकरा आपने एंड पे छोड़ा होगा, यानी कि 16 से 12 घंटों के दरमियान में जो बकरा आपने छोड़ा होगा, उसके बच्चे आपकी बकरी 90% चांस है कि उसी के बच्चे होंगे। ये आपको मैंने एग्जांपल के हिसाब से भी समझा दिया। अब ये हमारा इस बकरी पे प्रैक्टिकल भी हो चुका है, यानी कि इब्तदाई मरहले में इस बकरे ने क्रॉस की, बकरी के 1.5 से 2 घंटे हुए थे, इस बकरे ने ज़बरदस्ती उसको क्रॉस कर दिया, हमें पता चला, हमने बकरे को बांध दिया, लादा। नेक्स्ट दिन शाम को इसने क्रॉस की, अगले दिन 2 बजे हमने अपने बकरा सी छोड़ा, जो कि इस वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है, उस बकरे से ये क्रॉस हुई। अब देखेंगे दोस्तों बच्चे इसके आएंगे कि उसके आएंगे, साइंस तो कहती है बकरे सी के आएंगे, क्योंकि उसे हमने 12 से 16 घंटे के दरमियान छोड़ा था। तब बकरी के एग्स भी कंप्लीट हो चुके थे, बकरी अपने एग्स भी प्रोड्यूस कर रही थी, उस बकरे का भी स्पर्म माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, सेहतमंद बकरा था, बीमारियों से पाक बकरा था। तो वीडियो में आप देख सकेंगे उसने किस तरह माशाल्लाह से बकरी क्रॉस की है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ मालूमात शेयर करना थी, कि आप लोगों की भी रहनुमाई हो सके। अगर दोस्तों आपको महसूस होता है मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ या कोई चीज़ आपसे छुपा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह जितना मेरे इल्म हुआ तो वो मैं आपकी लाज़मी मदद करूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है इल्म बाँटने से ही इल्म में इजाफ़ा होता है। दोस्तों आप भी कोशिश किया करें, आपको कोई देसी नुस्खा वगैरह आता है आप भी उससे बांटें, ताकि आपके भी इल्म में इजाफ़ा हो, अगले के भी इल्म में इजाफ़ा हो। इस तरह ये होगा, आप एक बंदे को नुस्खा बता रहे हैं, आपको नहीं पता वो उसको उसके पास कौन कौन से नुस्खे हैं, ओके वो ये सोचेगा कि इस भाई ने मेरे साथ शेयर किए हैं, क्यों ना मैं भी अपने नुस्खे इस भाई के साथ से शेयर करूँ। इसी तरह से दोस्तों फार्मिंग भी कामयाब, शौक भी कामयाब, इल्म देने से ही इल्म बढ़ता है दोस्तों। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, इल्म बाँटने से ही इल्म में इजाफ़ा होता है। इंशाल्लाह दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भाई ये चीज़ आपने गलत बताई है, आप ये भी बता सकते थे, इस तरह भी बता सकते थे। इंशाल्लाह मेरी भी सलाह हो जाएगी, आपकी भी सलाह हो जाएगी। सलाह से मुराद यानी कि जो मेरे में गलती है वो मुझे पता चल जाएगी, भाई ये चीज़ मैंने गलत बताई है, ये नहीं बतानी चाहिए थी। इसी तरह से आप दोस्त भी मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। अगली वीडियो बनाने का टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों। बकरी हमारी क्रॉस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हम इसकी दाना यानी कि शुरू से ही हम बकरी को दाना देंगे। वो आपको मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगी, बकरी का कौन सा दाना तैयार करना है, किस तरह से दाना तैयार करना है, ताकि बकरी भी सेहतमंद रहे, जो ये बच्चे पैदा करे वो भी सेहतमंद हो, बीमारियों से पाक बच्चे आए हमारे पास इंशाल्लाह से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।